नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच एस पालीवाल अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा ऑन टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 10वें अध्याय विशिका अनुप्रवेशनी अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है कि जब कोई छात्र जब इंटर्नशिप के अंदर प्रवेश लेता है तब उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं विशिका अनुप्रवेशी अध्याय। आचार्य बोलते हैं अधिगत तंत्रेण उपासित तंत्र अर्थहीन दृष्ट कर्मणा। हमने सुश्रुत सूत्र 9 में योग्य विधि अध्याय पढ़ा था, जहां आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही मेधावी क्यों ना हो, उसको योग्य का अभ्यास करना चाहिए। अगर वो उसके साधर्म्य छेदन आदि कर्मों का अभ्यास नहीं करेगा तो उसकी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा के अंतर्गत जो दृष्ट कर्मता है वो नहीं नजर आएगी। तो इसके लिए आचार्य बोलते हैं कि जो छात्र या जो विद्यार्थी जिन्होंने तंत्र का अर्थों का यानी कि तंत्र यानी कि शास्त्र शास्त्र को अर्थों सहित जिसका उपासना किया है, जिसका ग्रहण किया है, जिसको समझा हो और दृष्ट कर्मणा अपने गुरुजनों के द्वारा अपने प्रोफेसर अपने सर्जन जो वो शल्य क्रिया करते हैं, उन शल्य क्रियाओं को जिन्होंने देखा हो, उनका अनुभव किया हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन जिनका अच्छा हो वो, और प्रत्योग्य शास्त्र निगदिता अर्थात जिन्होंने जिनको शास्त्र पढ़ाना और शास्त्र पढ़ना यानी कि जो अर्थ सहित शास्त्र को पढ़ना जानते हैं वो अर्थ सहित शास्त्र को पढ़ाना भी जानते हैं, और जिन्होंने अपने गुरुजी से अपने प्रोफेसर साहब से अपने गाइड से जिन्होंने दृष्ट कर्मणा यानी कि शल्य के बारे में शल्य चिकित्सा के बारे में सीखा है, अगर ऐसे कोई योग्य होते हैं तो उनको राजा की परमिशन लेकर राजा अनुज्ञातेन राजा की परमिशन, पहले के समय में राजा की अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब ये किसकी अनुमति होगी, कोई काउंसिल बॉडी की अनुमति होगी कि जब आप इंटर्नशिप के अंदर आते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन जो बोर्ड होता है वो आपका नामांकन करता है, पंजीयन करता है और आपको एक नंबर दिया जाता है जिसकी सहायता से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे जो वैद्य है, और वैसे और इसके अलावा आचार्य ने बताया है कि जो वैद्य होंगे उनके और क्या गुण होंगे कि नीच नख रोमना सूची सूचिना यानी कि जो पवित्र होकर, और जो वस्त्र इंपॉर्टेंट है, वस्त्र के वस्त्र कैसे धारण करना, शुक्ल वस्त्र, क्या वर्ड यूज हुआ है, शुक्ल वस्त्र। जब हमने शिष्य के वस्त्र की बात की थी तो शिष्य के वस्त्र कैसे थे, तो हमें इधर ही लिख लेता हूं कि शिष्य के वस्त्र जो थे वो कैसे थे, कि शिष्य के वस्त्र तो कैसे थे कि कसाय वस्त्र थे, कैसे थे कि कसाय वस्त्र थे, कसाय, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं विशिका अनुप्रवेश वाले वैद्य जी की तो उनके वस्त्र कैसे, शुक्ल वस्त्र, यानी कि कैसे कि आपको एप्रॉन पहनकर ही हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो शुक्ल वस्त्र आज के समय में बात करें तो क्या हो सकता है, हमारा व्हाइट कोट यानी कि एप्रॉन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या करना है कि भाई शुक्ल वस्त्र पहनकर छत्रवता दंड हस्ते, ये पहले के टाइम में। अभी की बात करें तो आपके पास में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जो भी आपकी जो जरूरी जो चीजें हैं जिससे आपका पेशेंट का एग्जामिन कर सकते हो वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। और बंधु भूतेन, और किस भावना से के रोगी की बंधु के समान सेवा करे, इस दया से और इस भावना से हमें अपने विशिखा के अंतर्गत अनुप्रवेश लेना है यानी कि इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं रोग परीक्षा की, किसकी, रोग परीक्षा की। इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि सुश्रुत संहिता में रोग परीक्षा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुश्रुत सूत्र 10 के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, सुश्रुत सूत्र 10 के अंदर। मैं बात करूं रोग परीक्षा की, अगर मैं इधर लिखूं कि रोग परीक्षा, रोग की परीक्षा या रोग परीक्षा, तो रोग परीक्षा आचार्य सुश्रुत कितने बताते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि सुश्रुत ने रोग परीक्षा 6 बताई है। कितनी बताई है, 6। षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय, कौन कौन सी, पंच भी स्रोत आदि भी, 5 तो इंद्रियों के आधार पर, और छठी जो परीक्षा है वो कौन सी परीक्षा है, वो प्रश्न परीक्षा है। लेकिन अगर मैं बात करूं चरक की या वाग्भट की, इन आचार्यों ने जो रोग परीक्षा बताई है वो कौन सी, कितनी बताई है, कि वो 5 बताई, और वो कौन सी परीक्षा है, तो हम बात करेंगे कि वो जो परीक्षा है उसको निदान पंचक नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कि निदान पंचक से, ठीक है। तो ध्यान रखना कि रोग परीक्षा आचार्य सुश्रुत ने 6 बताई है, जिसका रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 10 के अंदर मिलता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि जो ये 6 परीक्षा है उनके द्वारा हम कैसे रोग का या परीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्रोत इंद्रिय की। देखिए स्रोत इंद्रिय यानी कि सुनाई देना। हम जब व्रण श्राव्य अध्याय पढ़ेंगे तब उस अध्याय के अंदर हम देखेंगे
कि जो रक्त होगा, रक्त फेन युक्त जो रक्त रक्त होता है, जब वो बाहर निकलता है तो एक शब्द करता हुआ बाहर निकलता है। तो शब्द का जो श्रवण किया जाता है वो किससे किया जाता है? कि श्रोत इंद्रिय के द्वारा किया जाता है। कि तत्र श्रवेणम रक्तम अनिलः, ठीक है, एंड स शब्दो निर्गच्छति, तो वो एक सब शब्द करता हुआ बाहर निकलता है, तब उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है कि श्रोत इंद्रिय द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्पर्श इंद्रिय द्वारा। देखिए स्पर्श इंद्रिय के द्वारा आप किसका पता लगा सकते हो? कि टेम्परेचर का। टेम्परेचर का बात करें तो यानी कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है या नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे कि उसको उसको स्पर्श करके देखोगे। तो आप देखिए कि स्पर्श इंद्रिय के द्वारा शीत या उष्ण है उसका शरीर, उसके बारे में श्लक्ष्ण या कर्कशता, मृदु या कठिन, इन सभी चीजों का अगर कोई ज्ञान किया जाता है तो ज्ञान किससे करेंगे? कि स्पर्श इंद्रिय द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वर सोफ आदि रोगों का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है, तो आप लिखोगे किसके द्वारा? कि स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। देखिए कैसे, बाकी सभी चीजें तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, स्पर्श इंद्रिय द्वारा। लेकिन रोग, ज्वर और सोफ अगर आ जाए, आप देखिए ज्वर में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, उसको कैसे फील किया जाएगा? कि उसको टच करके फील किया जाएगा, यानी कि स्पर्श करके फील जाएगा। सोफ, सोफ के अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? कि वहां का भी टेम्परेचर क्या होगा? कि लोकल बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो उसको भी आप फील करोगे, तो आपको वहां का भी टेम्परेचर बड़ा मिलेगा। तो उसको भी कैसे फील करोगे? कि स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, कि ज्वर और सोफ आदि रोगों का परीक्षण या निदान कैसे किया जाता है? कि स्पर्श इंद्रिय परीक्षा के। अब हम बात करते हैं चक्षु इंद्रिय द्वारा, ठीक है। चक्षु इंद्रिय द्वारा किसका? देखिए शरीर का उपचय या अपचय, कोई पेशेंट या रोगी आपके पास में आता है, तो वो पेशेंट कैसा है, उस पेशेंट का जो बॉडी संगठन है वो किस तरीके का है, तो ये आपको ज्ञान कैसे होगा? कि आपकी चक्षु इंद्रियों के द्वारा होगा। और जैसे पेशेंट अंदर आएगा आपको पता चलेगा कि पेशेंट का बीएमआर कितना है और वो किस तरीके से है, क्या ज्यादा वो स्थूल है या ज्यादा वो कृश है, किस तरीके का है, आपको किससे पता चलेगा? अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वारा। बात करते हैं उसकी आयु की। हमें जब हमारे पास में कोई बालक आता है या कोई भी आता है, कोई भी रोगी आता है, तो हमें वे विभाजन के आधार पर हम उनकी आयु का अनुमान लगा सकते हैं। किसके देखकर? हम अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वारा। तो उनके आयु का, बल का, वर्ण का और इनका आदि का ज्ञान किससे होता है? कि चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि चक्षु इंद्रिय द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो किसका ज्ञान करेंगे? कि शरीर उपचय अनुपचय का, आयु का, बल का, इन सभी का ज्ञान जो होगा वो किससे होगा? कि हमारी चक्षु इंद्रिय से। बात करते हैं हम रसना इंद्रिय की। देखिए रसना इंद्रिय का ज्ञान कहाँ होगा? तो ये आप सभी जानते हो कि जब प्रमेय आदि जो रोग होंगे, तो वहां पर जो ज्ञान किया जाता है वो किससे करते हैं? कि रसना इंद्रिय के द्वारा करते हैं। यानी कि जब मूत्र के अंतर्गत आप देखते होंगे कि जब प्रमेय का जो रोगी होगा उसके मूत्र के ऊपर आचार्य ने बताया है कि जो पिपलिका यानी कि जो चींटियां होती है वो वहां पर मिलती है। तो इससे ये ज्ञान होता है कि जो यहाँ का जो भी जो इसका मूत्र है, उस मूत्र के अंदर जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए क्या होता है कि चींटियां वहां पर आकर्षित होती है। तो इसका ज्ञान किससे सहायता से किया जाता है? कि रसना इंद्रिय के द्वारा। ठीक है। बात करते हैं घ्राण इंद्रिय के द्वारा। ये घ्राण इंद्रिय के द्वारा किसका करेंगे? देखिए घ्राण यानी कि गंध का ज्ञान। अब गंध का ज्ञान का हमारे आचार्य चरक ने, जब व्रण अध्याय हम पढ़ेंगे तब उन्होंने व्रण की 8 गंध बताई, ठीक है, उसमें किस तरीके की गंध आती है। तो व्रण की गंध का ज्ञान, देखिए व्रणानाम च गंध विशेष, व्रण की गंध का ज्ञान और उसके अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान। अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान, ये ज्ञान कहाँ से मिलता है या किस इंद्रिय की सहायता से? तो हम बोलेंगे कि घ्राण इंद्रिय की सहायता से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि व्रण की गंध का ज्ञान किस इंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? घ्राण इंद्रिय के द्वारा करेंगे। ज्वर और सोफ आदि रोगों का निदान किस परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे स्पर्श इंद्रिय परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि रोगी के बल और वर्ण का ज्ञान किससे कर सकते हैं, तो आप बताओगे कि बल और वर्ण का ज्ञान रोगी की हम चक्षु इंद्रिय परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं षड्विध परीक्षा की अंतिम परीक्षा, प्रश्न परीक्षा। क्या है प्रश्न परीक्षा? प्रश्न परीक्षा में क्या है? प्रश्न च बीजान्याद देशम काल, किस किस का? देखिए प्रश्न करके हम उसके देश का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट कहाँ से आया है। साधारण एक आलू बेबी जंगल देश है, उसके काल का पता लगा सकते हैं, उसकी जाति का पता लगा सकते हैं, उसके सात्मीयता का पता लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? आंतक उत्पत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? आंतक उत्पत्ति का ज्ञान।
आपसे अगर पूछा जाए आंतक, आंतक यानी कि रोग, आप यहाँ लिख लीजिए एक नोट बनाकर कि आंतक उत्पत्ति, आंतक उत्पत्ति, आंतक का मतलब क्या हुआ कि रोग, आंतक उत्पत्ति का ज्ञान, आंतक उत्पत्ति का ज्ञान प्रश्न परीक्षा द्वारा होगा। कैसे? प्रश्न परीक्षा के। अब कैसे? आंतक यानी कि रोग। अब कैसे? आप मेरे को बताइए कि हम क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। जब हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन सवालों के जब वो जवाब देते हैं तब हम एक डायग्नोस्टिस डायग्नोस्टिक तक पहुंचते हैं जिसको प्रोविजनल डायग्नोसिस कहा जाता है। तो यानी कि रोग उत्पत्ति का ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कि प्रश्न करेंगे हम रोगी से तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना और थोड़ा सा स्वविवेक से सोचना, तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा वेदना समुच्चय बलम अंतर अग्नि इंपॉर्टेंट है। अंतर अग्नि, अंतर अग्नि का ज्ञान कहां से मिलेगा? अंतर अग्नि का ज्ञान या अंतर अग्नि की परीक्षा आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम किस परीक्षा से करते हैं या उसका निदान? तो लिखिए कि अंतर अग्नि का ज्ञान, एक और वर्ड लिखिए अंतर अग्नि, अंतर अग्नि के बल का ज्ञान या अंतर अग्नि या अंतर अग्नि के बल का ज्ञान, बल का ज्ञान प्रश्न परीक्षा। हम उनसे पूछते हैं आपका पोस्ट कैसा, पोस्ट कैसा, प्रश्न परीक्षा। आपको भूख कैसे लगती है? क्या आपके भोजन का पाचन समय पर हो जाता है? क्या आपके जो मल द्रव्य है उनका जो उत्सर्जन है वो सही समय पर होता है? क्या उसके अंदर किसी भी तरह की कठिनाई होती है? तो इस तरीके के जो उसके अग्नि के बारे में या अग्नि के बल के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, उसका उससे हम क्या करते हैं कि उसके पोस्ट का या उसके अग्नि का ध्यान ज्ञान लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न परीक्षा। आचार्य सुश्चरक बोलते हैं कि ग्रहणी की मृदुता और दारुणता का ज्ञान हम अनुमान प्रमाण से करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो प्रश्न परीक्षा से हम अंतर अग्नि बल की परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रश्न परीक्षा से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी भी जा सकती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं साध्य साधिता रोगों की। तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 10 के अंदर देखिए प्रच्छ साध्य रोगों का वर्णन नहीं किया। प्रच्छ साध्य रोग नहीं माने, प्रच्छ साध्य, प्रच्छ साध्य जो रोग है ना उनका वर्णन नहीं किया, रोग का वर्णन नहीं मिलता है सुश्रुत सूत्र 10 के अंदर। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं जो साध्य रोगी होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, समाधान करना। आचार्य बोलते हैं कि जो याप्य रोग होंगे यानी कि जो जिन रोगों की चिकित्सा औषध देकर उनको कुछ समय तक या उनके जो सिम्टम्स है उनको हम कम कर सकते हैं, जिससे उनकी जीवन यात्रा लंबे समय तक या सुखपूर्वक, जो भी उनकी जीवन यात्रा है वो सुखपूर्वक हो, कम कष्ट के साथ में हो, तो उसके लिए हमें औषध चिकित्सा करने हैं। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, कि याप्य ज्ञान है। ठीक है। अब बात करते हैं असाध्य। आचार्य बोलते हैं कि असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि असाध्य रोग कौन से, तो यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि परिसंवत्सरोथित यानी कि जो 1 वर्ष पुराने रोग होंगे वो क्या होते हैं, कि असाध्य रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा क्या होती है, वर्जित होती है। क्या होती है, वर्जित। अगर रोगी 1 वर्ष बाद में अगर आता है तो उसकी जो रोग की अवस्था होती है वो प्रवर्ध अवस्था में हो जाती है, तो उसकी चिकित्सा यशदायक या फलदायक नहीं होती है। ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस संदर्भ के अंदर आचार्य सुश्रुत ने या कृत साध्य की जगह पे याप्य का वर्णन किया है, लेकिन आगे जाके वो कृत साध्य रोगों को भी मानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कि जब हम उनका हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री लेते हैं तो हमें किन कठिनाइयों का सामना होता है, कि अगर हमारे पेशेंट या हमारे साथ जो रोगी है, रोगी के जो अटेंडर परिचारक है, अगर हमें उनके बारे में सही जानकारी नहीं दे तो वैद्य क्या हो सकता है, कि मोहित हो सकता है और वो क्या हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। तो आचार्य बोलते हैं, इसका रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि इसका रेफरेंस क्या है। तो मैं बोलूंगा कि सुश्रुत सूत्र 10 क्या है, सुश्रुत सूत्र 10। आचार्य बोलते हैं कि मिथ्या दृष्टा विकारा है, अगर गलत किसी चीज के बारे में बताया गया हो, दुराख्यास तथेव चे, आपने सही तरीके से उसकी परीक्षा नहीं की हो, रोग की कौन सी, षड्विध परीक्षा, अगर आपने उस तरीके से उसकी परीक्षा नहीं की हो, तथा दुष्परिमृष्टाच, और उसके रोगी के परिचारक या रोगी के द्वारा गलत जानकारी दी गई। अगर हम उनसे पूछते हैं क्या आपको भूख लगती है, क्या आप किसी भी तरीके का कोई व्यसन करते हो, या अदर कोई भी, या आपको कोई भी और कोई बीमारी है क्या जिसका लंबे समय से आप कोई
औषधि या मेडिसिन ले रहे हो, तो अगर उसकी संपूर्ण जानकारी रोगी या रोगी का परिचारक अगर हमसे छुपाता है, तो जो वैद्य होता है वो वैद्य क्या होता है, मोहयुक्त यानी कि भ्रमित होता है चिकित्सा के अंदर, क्योंकि वो उसका प्रोविजनली जो डायग्नोसिस होता है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। अब इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान रखना है कि ये सुश्रुत सूत्र 10 के अंदर मिलता है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि स्त्री भी स आसस्य संवास परिहास्य च वर्जे दत्तम च ताव्यो नादेद अन्नादि विश्ववरि। आचार्य बोलते हैं कि जो वैद्य होता है उस वैद्य को अन्न के अलावा किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं मतलब किसी भी और वस्तु को उनसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना तो वैद्य को अपनी चिकित्सा करते समय किसी के साथ में हास परिहास करना चाहिए और ना ही कोई और चीज उनसे लेनी चाहिए। तो क्या लेना चाहिए कि सिर्फ अन्न ग्रहण करना चाहिए, अन्न के अलावा और कोई चीज या वस्तु अगर वो दान करते हैं तो वो उसे नहीं लेना चाहिए। और स्त्री के साथ में या कहीं पर भी जो चिकित्सा के समय में किसी के साथ में भी परिहास जैसा उपवास ना हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के सूत्र स्थान के जो 10वां अध्याय विशिक अनुप्रवेशनी अध्याय वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां पर हम सूत्र 11 के बारे में बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।